मैं सुदर्शन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेके। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे वीडियो वो आपको पसंद आ रहे हैं और अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, इसके चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में, इसलिए जहाँ तक हो सके घरों से कम बाहर निकलें और खुद भी बचें और देश को भी बचाएं। तो हम बात करें आने वाले एग्जामों की, तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस के तो फॉर्म वो फिल करवा दिए थे, लेकिन रीट के फॉर्म फिल नहीं करवाए थे। रीट के फॉर्म की बात की जाए, तो रीट की भर्ती तो निकाल दी थी, लेकिन इसके हैं वो फॉर्म नहीं भरवाए गए थे। और राजस्थान कांस्टेबल के हैं वो फॉर्म भरवा लिए गए थे। तो रीट की बात करें तो दोस्तों अभी गोविंद जी डोटासरा जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनका बयान आया था कि रीट है वो करवाई जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन हटता है उसके बाद में अगर कोई भी साफ तौर पे कोई घोषणा होगी तो वो 3 मई के बाद ही होगी। अगर 3 मई तक कुछ भी क्लियर नहीं है, चाहे 10वीं 12वीं के एग्जाम हो, चाहे 10वीं 12वीं के एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी चाहे कॉलेजों के एग्जाम हो, तो सारों पे अभी है वो कुछ स्थिति साफ नहीं है। तो यार अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामों की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में रीट के लिए तो उन्होंने बोल दिया है कि रीट का सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। रीट का सिलेबस है तो वो जो पहले रीट का था वही रहेगा, तो सेम सिलेबस रहेगा। इसलिए आपको ये तो चिंता करनी नहीं है कि मतलब एग्जाम में क्या आएगा, कैसा पेपर आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन करनी नहीं है, क्योंकि सिलेबस है वही रहेगा। तो अब आगे की बात करें, सिलेबस जैसे पिछली रीट हुई थी उसमें रीट का एग्जाम हो गया, 60% है, इसमें मिनिमम मार्किंग रखी गई थी क्वालिफाई के लिए रीट की, तो 60% थी। और उसके बाद में था 70-30 का था 70 कॉलेज के मार्क थे, कॉलेज वाले मार्क थे, और नहीं सॉरी 70 थे वो रीट वाले थे। 70% है वो रीट के थे और 30% है वो कॉलेज वाले थे। ऐसा था, 70-30 का सिस्टम था। इन्होंने इस चीज पे अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। उन्होंने बोला है कि या तो ये रह सकता है या फिर इसके लिए सेकंड पेपर भी करवा सकते हैं या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो इस पे तो अभी सोचने के लिए हमारे के पास काफी समय पड़ा और इसका हमें सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है कि रीट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस वही है, तो सिलेबस की आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए जो पहले कर रहे थे। तो हमें ये टेंशन नहीं लेनी है, ये आगे की बात है। और अभी एग्जाम है ही नहीं, क्योंकि अगर लॉकडाउन 3 मई को खुल भी जाएगा तो 3 मई के बाद जस्ट कोचिंग नहीं खुलेगी, क्योंकि लगभग 3 महीनों तक तो जो है 3 मंथ्स तक कोचिंग बंद ही रहेगी। कोई संभावना नहीं है कि कोचिंग, इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज काफी कोचिंग है ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध करवा रही है, वो शुल्क लेके करवा रहे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि जो बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान कोर्स खरीद नहीं पाते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क ये कोर्स उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। जो आपको पसंद आता है तो आप देखिए वीडियो को। अगर कुछ कमी आती है, कुछ कमी लगती है वीडियोस में, तो आपको पहले ही बोला हुआ है कि कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको जो भी हमारे पढ़ाई में या पढ़ाने में कमी दिखाई देती है उन पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये तो थी इन भर्तियों की बात, तो इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप लगातार तैयारी करती रहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आप तो बस है वो पढ़ाई करते रहो, एग्जाम होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या था, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हमने वो पंचपीरों का दिन किया। पंचपीरों के बाद में हमने वीर तेजाजी और देवनारायण जी पढ़ लिए। अब देवनारायण जी के बाद में पढ़ेंगे हम वीर कल्ला जी। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि हमारी राजस्थान की भूमि है वो वीरों की भूमि रही है, तो इन्हीं में से एक वीर है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीर कल्ला जी की बात करें,
अगर इनके जन्म की बात करें, यानी जन्म तिथि की बात करें, जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1544 सन 1544 ईस्वी को जन्म हुआ इनका, सन 1544 ईस्वी। और आश्विन शुक्ला अष्टमी को, आश्विन शुक्ला अष्टमी को तो इनका जन्म है 1544 ईस्वी, आश्विन शुक्ला अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका है सामियाना गांव नागौर, सामियाना गांव नागौर। इनके पिता की बात की जाए, इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था अचल सिंह राठौड़, अचल सिंह राठौड़। अचल सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था, जो शामियाना के जागीरदार थे, शामियाना के जागीरदार थे अचल सिंह राठौड़। इनके पुत्र थे कौन? वीर कल्लाजी। अगर अचल सिंह राठौड़ की बात की जाए तो ये मेड़ता के शासक राव दुद्दा के छोटे पुत्र थे, मेड़ता के शासक राव दुद्दा के छोटे पुत्र थे। कौन? अचल सिंह राठौड़, राव दुद्दा के छोटे पुत्र थे। तो इनका संबंध किससे हो गया? मेड़ता के शासक राव दुद्दा से। और अचल सिंह को जागीर दी हुई थी सामियाना गांव नागौर की, और मेड़ता के शासक है वो राव दुद्दा की ये छोटे पुत्र थे। अब इनकी माता की बात की जाए, इनके माता की, तो इनकी माता का नाम था श्वेत कुमार। क्या नाम था? श्वेत कुमार। इनकी माता का नाम था श्वेत कुमार। और ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी है वो शिव और पार्वती के आशीर्वाद से है वो श्वेत कुमार को वो प्राप्त हुए। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए, इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कांता था। जहां इनका नाम एक और मिलता है महासती कृष्णा जी, महासती कृष्णा जी भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु थे योगी भैरवनाथ। कौन थे? योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ है वो इनके गुरु थे। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको, वीर कल्ला जी को। अगर इनकी जन्म तिथि की बात की जाए तो सन 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ला अष्टमी को इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान की बात करें तो सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। जो अचल सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था, जो जागीरदार थे, कहां के थे? सामियाना गांव के जागीरदार थे अचल सिंह राठौड़। इनके घर इनका जन्म हुआ। और अचल सिंह का संबंध है वो मेड़ता के शासक राव दुद्दा से था, क्योंकि राव दुद्दा के छोटे पुत्र का नाम था अचल सिंह राठौड़। तो अचल सिंह राठौड़ है वो राव दुद्दा के छोटे पुत्र हो गए। वीर कल्ला जी की माता की बात की जाए तो माता का नाम था श्वेत कंवर। और पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम था कृष्ण कांता। और कृष्ण कांता का नाम दूसरा भी मिलता है, क्या? महासती कृष्णा जी। और इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। तो यहां तक कंप्लीट। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट। चलो अब इनकी बुआ की बात की जाए, बुआ की, तो इनकी बुआ का क्या नाम था? मीराबाई। मीराबाई इनकी बुआ का नाम था, जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी।
मीराबाई है वो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त रही है। और राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में हम इनका अध्ययन करेंगे, मीराबाई का। अगर बात करें इनके चाचा की और अन्य संतों की, तो इनके चाचा का नाम था जयमल राठौड़। चाचा थे जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ है वो मेड़ता के शासक थे, जयमल राठौड़। इनका अन्य नाम भी मिलता है जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। अब ये मेड़तिया नाम क्यों पड़ा है? जो मेड़ता पे शासन रहा है जिन राठौड़ों को, उन्हें मेड़तिया कहा जाता था। मेड़ता पे जिन राठौड़ शासकों का शासन रहा उन्हें मेड़तिया कहा जाता था, इसलिए इन्हें जयमल मेड़तिया भी कहा जाता था। अगर बात करें इनकी, तो अकबर की मुगल सेना ने है वो मेड़ता पे अधिकार कर लिया। अकबर ने है वो मेड़ता पे अधिकार कर लिया। इसके बाद में जयमल राठौड़ है वो मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के पास शरण लेते हैं। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के पास है वो शरण लेते हैं। चलो इसके बारे में आगे विस्तार से और बात करेंगे। अगर इनके भाई की बात की जाए, तो इनके भाई का नाम था तेज सिंह। इनके भाई का नाम था तेज सिंह। अगर इनके मित्रों की बात की जाए, इनके मित्रों की बात की जाए, मित्र या दोस्त, तो इनके दोस्त का एक का नाम था रणधीर सिंह, रणधीर सिंह, और एक का नाम था विजय सिंह। और विजय सिंह और रणधीर सिंह इनके मित्र थे, और तेज सिंह इनके छोटे भाई थे। तो ये थी इनके बारे में बेसिक सी जानकारी। अब कला जी का विस्तार से बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट। तो हम बात कर रहे थे जयमल राठौड़ की। तो जयमल राठौड़ है वो अकबर का शासन मेड़ता पे होने के बाद में वो कहाँ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। और मेवाड़ आके महाराणा उदय सिंह के पास है वो शरण लेते हैं। उदय सिंह के पास अकबर का एक दुश्मन और होता है, जिसका नाम होता है बाज बहादुर। बाज बहादुर, बाज बहादुर है वो आके मेवाड़ है वो शरण ले लेता है, और जयमल राठौड़ भी आके मेवाड़ शरण ले लेता है। तो अकबर के जो दो दुश्मन है, अकबर के दो दुश्मन कहाँ आके शरण ले लेते हैं? मेवाड़ आके शरण ले लेते हैं। तो मेवाड़ आके शरण ले लेते हैं, तो उद्देश्य है वो अकबर की नजरों में आ जाता है, क्योंकि अकबर के दो दुश्मनों को है वो मेवाड़ रियासत ने वो शरण दे रखी है। तो फिर अकबर क्या करता है? अकबर है वो मेवाड़ पे आक्रमण करने की सोचता है। तो महाराणा उदय सिंह का एक बेटा होता है, शक्ति सिंह नाम है जिसका। महाराणा प्रताप का आपने अध्ययन किया तो महाराणा प्रताप वाले टॉपिक में आता है शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह है वो इनसे नाराज होकर मुगल सेना में है वो शामिल होता है। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि मेवाड़ पे आक्रमण होने वाला है, तो शक्ति सिंह ने वो सूचना मेवाड़ को दे दी। मेवाड़ रियासत को वो सूचना दे दी कि आप पर है वो आक्रमण होने वाला है। तो इसके लिए वो ये सचेत हो गए। तो जयमल राठौड़ ने है वो वीर कल्लाजी को, जयमल राठौड़ ने वीर कल्लाजी को है वो इसके लिए मेवाड़ बुलाया। तो वीर कल्लाजी है वो यहाँ से मेवाड़ रवाना हो गए। मेवाड़ रवाना हुए तो इनके साथ इनके भाई तेज सिंह और दोस्त रणधीर सिंह और विजय सिंह भी इनके साथ है वो मेवाड़ की ओर चल दिए। तो ये मेवाड़ पहुंच जाते हैं। तो मेवाड़ में इनको उद्देश्य के द्वारा रन्नेला गांव की जागीर होती है। रन्नेला गांव होता है, रन्नेला गांव की जागीर है वो वीर कल्लाजी को दी जाती है, और वीर कल्लाजी वहां रन्नेला में शासन करते हैं। रन्नेला में शासन करते हैं, और रन्नेला के पास एक जागीर और थी, शिवगढ़। रन्नेला के पास एक जागीर थी जिसका नाम था शिवगढ़, और शिवगढ़ में शासन था किसका? कृष्णदास जी का। कृष्णदास जी का है वो शिवगढ़ पे है वो शासन था। और कृष्णदास जी की पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कांता। वो किसकी पुत्री थी? कृष्णदास जी की, जो शिवगढ़ के जागीरदार थे। अगर बात करें कृष्णा कांता की, तो ये जब ये रन्नेला का शासन कर रहे थे, तो उस क्षेत्र में है वो पेमला दस्यु का
आतंक था। पेमला दस्यु, दस्यु का मतलब समझते हो? दस्यु का मतलब होता है डाकू। आपने सुना होगा चंबल दस्यु, चंबल के डाकू, तो यही है। दस्यु का मतलब क्या होता है? डाकू होता है। तो यहाँ पे एक था पेमला नाम का दस्यु था, तो उसके आतंक से है वो वीर किल्ला जी ने है वो इन्हें मुक्ति दिलाई, इस क्षेत्र को है वो मुक्ति दिलाई। पेमला डाकू को खत्म करके कृष्णदास जी है वो वीर कल्ला जी को कृष्णा कांता के रिश्ते के लिए मनाते हैं। और वीर कल्ला जी है वो शिवगढ़ बारात लेके जाते हैं। शिवगढ़ जब बारात लेके जाते हैं तो जब बारात इनके घर के मुंडेर तक पहुंचती है, कृष्णा जी की मुंडेर तक पहुंचती है, तब मेवाड़ से बुलावा आ जाता है इनको। मेवाड़ से बुलावा आ जाता है किसको? कल्ला जी को। तो कल्ला जी है वो उस समय शादी नहीं करते हैं और वो कृष्णकांता से वादा करके जाते हैं कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा मैं आपसे आके वो शादी करूंगा। और वीर कल्ला जी अपने भाई तेज सिंह, रणधीर सिंह और विजय सिंह के साथ है वो चल देते हैं। और रणधीर सिंह और विजय सिंह इनके दोस्त थे, तो इनके साथ है वो मेवाड़ की ओर चल देते हैं। ये महाराणा उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों की तरफ भेज देते हैं, सुरक्षित स्थान पे, गिरवा की पहाड़ियों और सुरक्षित स्थान पे भेज देते हैं। और उदय सिंह है वो चित्तौड़ दुर्ग का जिम्मा किसे सौंपते हैं? चित्तौड़ दुर्ग का जिम्मा है वो फत्ता सिसोदिया, जो इनका भतीजा था, फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को सौंपते हैं। चित्तौड़ दुर्ग का जिम्मा किसे सौंपते हैं? फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को। जब 1568 में है, तो दोस्तों यहां तक कंप्लीट। अगर कंप्लीट है तो फिर इसको मिटा देता हूं मैं। देखो दोस्तों, जैसे ये मेवाड़ आते हैं तो मेवाड़ की बागडोर होती है किसके हाथ में? फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ के। जयमल राठौड़ के हाथ में होती है। और उदय सिंह जो है वो सुरक्षित स्थान गिरवा की ओर भेज देते हैं। अकबर जब 1568 में आक्रमण करता है, अकबर 1568 में वो मेवाड़ पे आक्रमण करता है, चित्तौड़ दुर्ग पे। कहां करता है? चित्तौड़गढ़ में करता है, चित्तौड़ दुर्ग पे। तो इस दुर्ग को भेदना है वो मुश्किल था। तो अकबर क्या करवाता है कि सुरंग बनवा के, सुरंग किसे बोलते हैं? जो जमीन में गड्ढे के रूप में खोद कर किसी स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है? सुरंग। तो सुरंग बनवा के उसमें है वो बारूद भर देता है और गढ़ की एक तरफ की दीवार है उसे उड़ा देता है। गढ़ की एक तरफ की जो दीवार होती है उसे उड़ा देता है। तो ये दीवार है वो टूट जाती है। तब रात के समय है वो जयमल राठौड़ है वो उस दीवार की मरम्मत करवाते हैं। जयमल राठौड़ है वो उस दीवार की मरम्मत करवा रहे होते हैं। जब अकबर को पता चलता है तो अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से, अकबर है वो, अकबर की बंदूक का क्या नाम था? संग्राम। तो संग्राम नामक बंदूक से है वो जयमल राठौड़ का वो घायल कर देता है। और ये गोली जाके लगती है इनकी जांग पे, इनकी जांग को घायल कर देते हैं। जब सुबह युद्ध होता है तो जयमल राठौड़ है वो लड़ नहीं पाते क्योंकि वो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनकी जांग पे वो गोली लग चुकी होती है।
तब वीर कल्ला जी है वो अपने चाचा को कंधे पे उठाते हैं। जयमल राठौड़ को है वो अपने कंधे पे उठाते हैं, दो हाथों में उन्हें तलवार थमा देते हैं और दो हाथों में अपने तलवार ले लेते हैं। तो 2 और 2 हो गए तो 4। तो वीर कल्ला जी को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है वीर कल्ला जी को। तो एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 हाथों वाले देवता कौन से लोक देवता कहा जाता है? कौन से लोक देवता कहा जाता है? वीर कल्ला जी को। और कल्ला जी को आपको बताया था शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार कौन से लोक देवता है? तो शेषनाग के अवतार कौन से हैं? वीर कल्ला जी को वो शेषनाग का अवतार है वो माना जाता है। और 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। तो ये इस युद्ध में है वो लड़ते हैं जयमल राठौड़ को कंधों पे बैठा के। और जब लड़ते लड़ते इनका शीश है वो कट जाता है, शीश है वो कट जाता है। तो ये मुगलों से लड़ते हुए, धड़ के साथ लड़ते हुए ये पहुंच जाते हैं कहाँ? रनेला, जहाँ इनकी जागीर थी। और रनेला वो कृष्णा जी है जो कृष्णा कांता थी, कृष्णा कांता, वो आ जाती है रनेला और इनके साथ है वो सती हो जाती है। इनके साथ है वो सती हो जाती है। इसलिए कृष्णा जी को क्या कहते हैं? महासती कृष्णा जी। महासती कृष्णा जी कहते हैं। अब इनकी प्रमुख सिद्धपीठ की बात की जाए तो प्रमुख सिद्धपीठ भी यही है। प्रमुख सिद्धपीठ है वो कहाँ है? प्रमुख सिद्धपीठ की बात की जाए वीर कल्ला जी की तो रनेला में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 पोल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 पोल है। 7 पोल में से एक पोल का नाम है भैरव पोल। क्या नाम है? भैरव पोल। और भैरव पोल पे है वो इनकी छतरी बनी हुई है। वीर कल्ला जी की छतरी पूछे, वीर कल्ला जी की छतरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैरव पोल। और यहाँ पे जयमल राठौड़ की भी छतरी है। जयमल राठौड़ की छतरी भी यही है। और वीर कल्ला जी की छतरी भैरव पोल पे बनी हुई है। छतरी की बात की जाए और रनेला इनकी प्रमुख सिद्धपीठ हो गई। रनेला के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। और इनके अन्य प्रमुख मंदिर की बात करें, अन्य प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनके मेवाड़ में है 100 मंदिर। मेवाड़ में लगभग इनके 100 मंदिर है। 100 मंदिर है। और प्रमुख रूप से ये वागड़ के देवता माने जाते हैं। राजस्थान में अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से ये वागड़ के देवता है। अब वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, इसे वागड़ कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? वागड़। तो आपके एक जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। वागड़, वागड़ कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। अगर राजस्थान के अलावा बात की जाए तो इन्हें मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में भी पूजा जाता है। ठीक है। अन्य प्रमुख मंदिर की बात करें, यहां तक कंप्लीट। चलो एक बार मिटा देते हैं। डूंगरपुर में एक गांव है सामलिया। सामलिया गांव है डूंगरपुर। सामलिया गांव है डूंगरपुर। यहाँ पे एक इनका मंदिर है। सामलिया डूंगरपुर में है वो इनका मंदिर है जिसमें काले रंग की पत्थर की मूर्ति है। काले रंग की पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर व हर रोज केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो सामलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर है जहाँ काले रंग की इनकी मूर्ति बनी हुई है जिसपे केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि ऐसे कौन से देवता है जिन्हें केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? तो कौन से हैं? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक, ये हो गई
सांवलिया डूंगरपुर की बात। अब बात करें रन्नेला प्रमुख सिद्धपीठ की बात करें रन्नेला की, तो रन्नेला में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है और प्रमुख इनकी सिद्धपीठ है, तो प्रमुख सिद्धपीठ हो गई रन्नेला। प्रमुख सिद्धपीठ होगी रन्नेला। और रन्नेला में जो इनका मंदिर बना हुआ है इसके मुख्य पुजारी को क्या कहते हैं? मुख्य पुजारी को बोलते हैं किरणधारी। मुख्य पुजारी को बोलते हैं किरणधारी। ऐसा माना जाता है कि वीर कल्ला जी की आत्मा है वो इस किरणधारी में है वो प्रवेश करती है। वीर कल्ला जी की जो आत्मा है, कल्ला जी की आत्मा है वो किसमें आती है? किरणधारी, जैसे मुख्य पुजारी में आती है। और जो इनके श्रद्धालु है वो प्रत्येक रविवार को है वो इनकी इस सिद्धपीठ पे आते हैं। और जो ये किरणधारी होता है ये तलवार की सहायता से, किसकी सहायता से? तलवार की सहायता से है वो इनका इलाज करते हैं। तलवार की सहायता से जो श्रद्धालु आते हैं उनका इलाज है वो करते हैं, तलवार की सहायता से करते हैं। अगर मुख्य रूप से बात की जाए जो नेत्र रोग से पीड़ित है, जो नेत्र रोग से, मिर्गी से और बहरापन से जो पीड़ित है इनका इलाज करते हैं। और बात करें अन्य, तो भूत पिशाच से जो ग्रसित है, भूत पिशाच से जो ग्रसित है उनका इलाज भी करवाने के लिए आते हैं। और अगर इनके उपनामों की बात की जाए, किसके? वीर कल्ला जी के उपनाम, तो उपनामों की बात की जाए तो इन्हें कहा जाता है केहर। क्या कहा जाता है? केहर, कल्याण, कमध्वज, कई जगह कम धन भी लिखा होता है, कम धन, योगी और बाल ब्रह्मचारी। इनके उपनामों की बात की जाए तो केहर, कल्याण, कमध्वज, कमधन, योगी और बाल ब्रह्मचारी। अगर इनके प्रमुख रूप से पूजने की बात की जाए तो वागड़ क्षेत्र में, राजस्थान में प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। और मेवाड़ में लगभग इनके 100 मंदिर है। अगर अन्य स्टेटों की बात की जाए तो एमपी और गुजरात में पूजे जाते हैं। और इनकी प्रमुख सिद्धपीठ की बात की जाए तो रन्नेला है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वीर कल्ला जी के वो प्रमुख सिद्धपीठ कहाँ है, तो कहाँ है? रन्नेला है। और मुख्य पुजारी को वो किरणधारी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस पुजारी में वो वीर कल्ला जी की आत्मा प्रवेश करती है और तलवार की सहायता से वो इन्हें श्रद्धालुओं का या जो बीमारी से ग्रसित बीमार लोग आते हैं उनका इलाज है वो तलवार की सहायता से करते हैं। और प्रत्येक रविवार को इनके श्रद्धालु है वो रन्नेला पहुंचते हैं। और ये भूत पिशाच से ग्रसित, नेत्र रोग, मिर्गी रोग, बहरापन से ग्रसित लोगों का इलाज करते हैं। और श्रमदस्त का भी अचूक इलाज यहाँ होता है। तो दोस्तों ये थी वीर कल्ला जी के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूं कि वीर कल्ला जी के बारे में मैंने जितना भी बताया आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।